हाय गाइस, मैं किशोर और आप देख सकते हैं ये जो विजुअल, उसमें आज उत्तरायण है, उत्तरायण का त्यौहार है। और ये जो लोग हैं छत पे चढ़े हुए हैं और डीजे बजा रहे हैं। देखिए, ये मेरे पर्सनल विचार हैं कि ये जो त्यौहार है इसके जो फ़ायदे हैं वो तो बहुत कम है, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो कि लोग दारू पीते हैं इस त्यौहार पर, जो भगवान के त्यौहार के नाम पर खुद के एंजॉयमेंट के लिए दारू पीते हैं। कई सारे झगड़े होते हैं और इसके अलावा जो दारू पी के जो गाड़ी चलाते हैं आज के दिन, तो कई सारे एक्सीडेंट भी रोड पे होते हैं। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल्स की सेवाएं सक्रिय ज़्यादा रहती हैं आज के दिन। आप जाएंगे हॉस्पिटल में, कई सारे ऐसे केस देखने को मिल जाएंगे आज की तारीख में। और उसके अलावा देखिए कि जैसे समाज में दो तबके होते हैं मुख्य तौर पर, एक अमीर और गरीब। और उसमें जो अमीर तबका है वो तो पैसों से अपना जो त्यौहार है वो अच्छी तरह से मना रहा है। और जो गरीब तबका है वो आज के ही दिन त्यौहार ना मनाकर रोड पर पतंगे बेचता है या फिर अन्य कोई धंधा करके पैसे कमा रहा है। तो ये दो भाग समाज के हो जाते हैं, दो हिस्से हो जाते हैं। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि त्यौहार अगर कोई होना चाहिए तो उसमें सब कुछ एक समान होना चाहिए। और दोस्तों, इसके अलावा देखेंगे आज के दिन तो कितने पक्षी जो हैं मौत के घाट उतार दिए जाते हैं इसी पतंग और डोरी से। बहुत सारे पक्षी मर जाते हैं। घर पर जैसे हमारे बच्चे इंतज़ार करते हैं, वैसे ही पक्षियों के भी बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं। उनके इंतज़ार करते हुए उनके माँ बाप का एक्सीडेंट हो जाता है, पतंग से डोरी से कट जाते हैं। तो एक जैसे जीव वो भी है, उसमें भी हमारी जैसी ही चेतना है बिल्कुल। तो ये बहुत ही गलत और बहुत ही बेहद शर्मजनक बात है हमारे समाज के लिए, क्योंकि जीव तो हमारी जाति है और हमारा धर्म जो है मानवता का है। और इस तरह से हमारे शौक़ के लिए किसी का शोक, किसी को दुख मिले और किसी का दुख बन जाए, तो ये बहुत ही गलत बात होगी। तो ये जो त्यौहार के जो भी नुकसान हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। आज के तारीख में देखो, कई सारे झगड़े, एक्सीडेंट, जीव हिंसा और सबसे बड़ी चीज़ जो समाज के दो हिस्से हो जाते हैं, पैसे का अनावश्यक खर्च। अगर समझो कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं गरीब हूँ, तो भी मुझे अपनी बच्चों की खुशी के लिए कहीं से कर्जा करके भी अगर त्यौहार मनाना पड़े तो वो भी मैं मनाऊँगा। तो इस तरह की ये जो रूढ़िवादी परंपरा है, गलत धारणा है, वो समाज को सोचने की और बदलने की ज़रूरत मुझे लगती है। क्योंकि अभी देखिए, आप किसी से पूछिए कि त्यौहार जो है ये उत्तरायण का क्यों मनाया जाता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 लोगों में कोई मुश्किल से 10 लोग बता पाएंगे कि क्यों मनाया जाता है। जो आज का जो त्यौहार है उत्तरायण, रवि की फसलें जो होती हैं, चना, गेहूँ, सरसों, इसके पकने की जो खुशी होती है, उसकी खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। और जो सूर्य जो है, जो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि में प्रवेश करता है, तो ये पूरा मिलकर बन जाता है मकर संक्रांति और उत्तरायण। तो इस तरह से इसका आधार ये है। और मोस्ट ऑफली लोगों से आप पूछना किसी से तो पता ही नहीं होगा कि आप ये त्यौहार क्यों मना रहे हो। छत पे चढ़कर भूतों की तरह चिल्लाना, दोस्तों ये मतलब अभी तो देखो, जैसे कि जो मिडिल क्लास फैमिली हो इससे ज़्यादा मान्यता देती है। वैसे अभी जैसे एक हाईली जैसे फैमिली देखने जाएं तो कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इन सब त्योहारों में। तो ऐसा नहीं है कि त्यौहार ना मनाएं, खुशी ना मनाई जाए, लेकिन उसके पीछे बैक में उसका आधार क्या है, उसका बेज क्या है, वो हमें अगर पता हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप जो भी त्यौहार मना रहे हैं, तो ये आप उसमें हमेशा सोचिए कि ये जो मैं कर रहा हूँ, जो खुशी मना रहा हूँ, उसका कोई आध्यात्मिक या शास्त्रों में कोई जगह प्रमाण है, और नहीं है तो मैं इसे क्यों मना रहा हूँ, उसके पीछे का आधार क्या है। और नुकसान मेरे ख्याल से ज़्यादा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आगे कुछ ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव
जानकारी के साथ। धन्यवाद।